बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BMU बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज फाइनेंशियल क्राइसिस। मालियाती बहरान किसे कहते हैं, ये क्या होता है? डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ फाइनेंशियल क्राइसिस इज डिफाइंड एज ए शार्प डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि जब एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाए। मींस के पहले अगर एक चीज का 10,000 मिलता है आपको और अब अगर आपको वो 8,000 दे रहा है तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जब वैल्यू कम हो, शार्प डिक्लाइन हो, तो मैं उसे कहता हूं कि सिचुएशन फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। अब जो दूसरा अहम नुक्ता है वो है लिक्विडिटी शॉर्टेज, कि जो बिजनेसेस हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया होता है, डेट्स पे चल रहे होते हैं। तो अगर वो डेट्स वापस नहीं करते तो एज ए रिजल्ट जो बैंक्स हैं वो लिक्विडिटी शॉर्टेज में चले जाएंगे, और बैंक अगर लिक्विडिटी शॉर्टेज में चला जाता है तो इसको मैं फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम देता हूं। अब इस सिचुएशन में होता यह है कि बेशुमार इदारे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी फेस वैल्यू लूज कर बैठती है। मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट स्टेबल नहीं रहती, रिटेल का जो बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम आती है, फ्यूल वाला जो सेटअप है या फ्यूल से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें प्रॉब्लम फेस करती है। तो रीजन क्या हो गया कि फेस वैल्यू कम हो गई और इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है मार्केट पे वो कम हो गया। तो उसकी बेस पे वो बैंकों से पैसे भी निकलवा लेते हैं कि वैल्यू ना कम हो जाए, और वो कुछ एसेट भी सेल कर देते हैं कि वैल्यू ना कम हो जाए और हमें इस वक्त मैक्सिमम जो वैल्यू है वो मिल सके। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं? तो इसकी काफी सारी टाइप, यहां पे हम सिर्फ 4 टाइप्स का जिक्र करेंगे। तो देखते हैं जी ये टाइप्स क्या है। नंबर 1 है करेंसी क्राइसिस। अब करेंसी क्राइसिस क्या होता है? जब भी किसी मुल्क के करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, मिसाल के तौर पे लाइक $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, और अगर $1 में 120 रुपीज पे वो चला जाए तो इसका मतलब है कि करेंसी डीवैल्यू हो गई। अच्छा, जब करेंसी क्राइसिस होता है तो मार्केट भी वोलेटाइल होती है, स्टेबल नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स इस तरह चल रहे होते हैं कि जो आपकी समझ से बाहर होते हैं, फोरकास्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने इधर क्या सीखा कि करेंसी क्राइसिस अगर हो तो इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है और मार्केट वोलेटाइल है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, इसमें अगर मजीद हम देखें तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं होती और काफी सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, सेंट्रल बैंक हैं, तो वो ट्रिगर करेंगे, वो बढ़ा देंगे किसको, फाइनेंशियल क्राइसिस को। अच्छा, अब इसका रिजल्ट कहां पे पड़ेगा जाके? इसका इंपैक्ट आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स पे। किस पे आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट्स पे आएगा, और इसमें बड़े पैमाने पे आपको लॉसेस होंगे, कैपिटल के लॉसेस होंगे, ओवरऑल आपकी एक्सपोर्ट कम होगी, और जो नया कस्टमर है या इवन आपकी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम कोई नई मार्केट तलाश करें कि ये कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में। दूसरा है जनाब सडन स्टॉप क्राइसिस। सडन स्टॉप क्राइसिस में जो फॉरेन कैपिटल है या प्राइवेट कैपिटल है वो एकदम कम हो जाता है, और जब फॉरेन कैपिटल कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो जो कर रही है तो उसकी पेमेंट करनी है, उसके करने में दुश्वारी आ जाएगी, और जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं, वो मजीद डिस्टर्ब हो जाएंगी। डेट क्राइसिस में जब जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, जब वो गवर्नमेंट को रीपे नहीं करता डेट्स, तो डेट क्राइसिस शुरू हो जाएंगे। डेट क्राइसिस में या डेट क्राइसिस हम ऐसी कंडीशन को बोलेंगे जहां पे जो कौम है, जो उसके पीपल हैं, वो जो गवर्नमेंट के डेट्स क्लियर नहीं कर पा रहे,
और इसमें मेन जो, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट चलती है टैक्सेस पे। वो जो टैक्स लगेंगे प्रोडक्ट्स पे, जो कंज्यूमर पे टैक्स लगेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा या किसी सर्विस पे टैक्स लगेगा, उससे गवर्नमेंट रन होती है। तो अगर टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं है और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है या जो उसका बजट है वो पूरा नहीं है, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? डेट क्राइसिस की बन जाएगी। बैंकिंग क्राइसिस हम ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जहां पे बैंक सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को फेस करेगा सेम टाइम पे। अच्छा, अब इसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि अगर आप देखें कि देयर आर मल्टीपल फ्रॉड्स, स्कैम्स या डिफॉल्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाएं, किसकी तरफ से? कॉर्पोरेट सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से, तो बैंकिंग क्राइसिस शुरू हो जाएगा और इससे किसी भी मुल्क का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और बात वही आई कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल क्रंच आ गया, पैसों की शॉर्टेज आ गई है, तो जो रीपेमेंट है डेट्स की, उसमें डिले आएगा और अगर रीपेमेंट में डिले आएगा तो मार्कअप बढ़ेगा, तो उसका इंपैक्ट उसकी हेल्थ पे आएगा। अब फाइनल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रेडिक्शन है उसको फाइंड आउट करना इज ए बिग चैलेंज, लेकिन इसको फाइंड आउट किया भी जा सकता है। अगर आप विजिलेंट हैं, आप बैलेंस शीट पे या बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आपका फोकस है, तो आप शुरू से ही एक चीज को ऑब्जर्व करके करेक्ट कर सकते हैं। यहां पे हम जिक्र रिस्क मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं कि आपने रिस्क को किस तरह कवर करना है। वो रिस्क आपका फाइनेंशियल क्राइसिस का भी हो सकता है, वो रिस्क आपकी प्रोडक्टिविटी का भी हो सकता है, आपकी क्वालिटी का हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट को इस स्टेज पे समझना निहायत जरूरी है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, व्हाट इज फाइनेंशियल क्राइसिस। वीडियो को 2-3 दफा देखें ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।